दोस्तों इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने क्या गायत्री मंत्र की रचना की थी। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता जो महाभारत का पुराना नाम है। और भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? भारतीयों को लोहे का ज्ञान तो ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 8वीं सदी में। सत्यमेव जो जयते हैं वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किसी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन है? तो ऋषभ देव हैं। कौन? ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के जो 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। कौन? महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। प्रथम जैन संगति है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। 300 ईसा पूर्व में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे जो थे इसके अध्यक्ष थे। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो उनके जो दामाद थे जामिल जो दामाद थे वही महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी बने थे। मौर्योत्तर युग में जो जैन धर्म है इसका प्रमुख केंद्र कौन था? तो मथुरा था। प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी। और देखिए पावापुरी जो है राजगीर, बिहार के राजगीर में स्थित है। जो पावापुरी है वहीं पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो मगध महाजनपद थी इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी या राजगिरी थी। जो आधुनिक में इस वर्तमान में जो पटना के जो गया और बिहार जिले में स्थित है, ये क्षेत्र स्थित है जो गिरिब्रज और जो राजगिरी जो आता है। और वत्स महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी वर्तमान में जो कौशाम्बी जो इलाहाबाद के आसपास स्थित है, यूपी के इलाहाबाद के वत्समा। युग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जो पतंजलि थे युग दर्शक के प्रवर्तक थे। पतंजलि जो था किसका पुरोहित था? किस राजा का पुरोहित था? तो पुष्यमित्र जो शुंग था उसी का पुरोहित था। ये पतंजलि जो था उसी का पुरोहित था। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु कौन थी? जो आर्यों ने कौन सी धातु की खोज की थी? तो लोहे की खोज की थी। और लोहे को श्याम, देखिए श्याम नहीं, श्याम अयस्क कहा जाता है। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए उपनिषदों की कुल संख्या जो 108 है। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। 108 और 118 पुराणों की कुल संख्या है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था उनके बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है तो मोहनजोदड़ो है। भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी है। और ये राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस वर्ग में रखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता है तो प्रोटो हिस्टोरिक वर्ग में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यानी कि जो प्रोटो हिस्टोरिक काल जो होता है इसमें जो होता है साक्ष्य तो मिले रहते हैं, लेकिन जो उस लिपि जो होती है उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उस ही इतिहास को प्रोटो हिस्टोरिक इतिहास कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी और राय बहादुर ने की थी। 1921 में इसकी खोज की गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो जो अशोक था 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगल्लीपुत्र थे। इसका स्थान जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका स्थान जो पाटलिपुत्र में हुआ था। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिश थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक कौन थे? जो कृष्ण थे वो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध के सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था बृहद्रथ था। राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। राजधानी गिरिब्रज थी।
सिकंदर का पिता कौन था? फिलिप जो था सिकंदर का पिता था। फिलिप जो था सिकंदर का पिता था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध का नाम क्या था? तो हाइडेस्पिस या झेलम जो या वितस्ता जो था इस युद्ध का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य था जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? ये तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? जो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार के दरबार में कौन से राजदूत आया था? तो डाइमेकस नामक जो राजदूत आया था बिंदुसार के दरबार में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म जो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था। और अर्थशास्त्र के जो रचनाकार कौन थे? चाणक्य था। चाणक्य जो था अर्थशास्त्र के रचनाकार थे। चाणक्य को क्या है? कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और जो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। बिंदुसार अनुयायी था, ये तो पढ़ लिए हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? जो बिंदुसार था इसका उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। 269 ईसा पूर्व में अशोक था बिंदुसार का उत्तराधिकारी। अशोक जब राजगद्दी पर बैठा था उस समय कहाँ का वो राज्यपाल था? तो अवंती, उज्जैन के जो अवंती है वहाँ का राज्यपाल था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका के बौद्ध धर्म में श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। उनके पुत्र पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था महेंद्र था। अब पुत्री का नाम क्या? संघमित्रा थी। पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का जो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पुष्यमित्र भरहुत स्तूप, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भरहुत स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में सर्वप्रथम जो है शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेख में लिपि का प्रयोग कौन कौन सी लिपि जो की गई थी? देखिए ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। फिर खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है। जो ग्रीक लिपि है उसका भी यूज किया गया है। अरमाइक लिपि है उसका भी यूज किया गया है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो 7वां अभिलेख जो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। किस अभिलेख में भू राजस्व दर घटा दी गई थी? तो जो रूमीदेई का अभिलेख था इसी में क्या है? भू राजस्व दर क्या होता है? घटा दी गई थी। अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने क्या सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सातवाहन शासकों ने की थी। किसने? सातवाहन शासकों ने की थी। आजाद शत्रु का उपनाम क्या था? तो कोणिक था। आजाद शत्रु का उपनाम कोणिक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था मेगास्थनीज, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इंडिका जो पुस्तक जो थी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का।